हेलो। यूपीपीसीएस के द्वारा यहाँ पे दो बड़े बदलाव अभी तक देखा जाए तो स्क्रीनिंग जो परीक्षाएं आयोजित की जाती थी सीधी भर्ती को लेकर के, उसमें पक्षपात और मनमानी के आरोप लगते रहे हैं, जिसको लेकर के यहां पर इन बदलावों को लागू किया जा रहा है। बदलाव इसलिए भी काफी बड़े हैं क्योंकि यहां पर जो प्रक्रिया है उसमें एक तो चीजें परिवर्तित की गई हैं, वहीं इंटरव्यू की प्रक्रिया में जो उनका इंटरव्यू बोर्ड होता था उनको भी परिवर्तित किया जा रहा है। पूरा मामला यहां पर क्या है, मैं पूरी यहां पर आपको जानकारी देता हूं, तो आप सभी इसे ध्यान से सुन लीजिए। जो भी बच्चे देखा जाए यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली जो सीधी भर्ती परीक्षाएं हैं उनको लेकर के ये बदलाव यहां पे लागू किए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि सीधी भर्ती में अब स्क्रीनिंग जो परीक्षा होती है उसके 75% अंक यहां पर जोड़े जाएंगे। ये सीधी भर्ती जो होती है किस परीक्षा को लेकर के होती है और क्या यहां पर विवाद रहा है वो समझते हैं। देखा जाए जो समस्या रही है सीधी भर्ती में वो है पक्षपात और मनमानी के आरोप। रीजन यहां पर यह था कि आयोग के द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षाएं कराई जाती थी लेकिन उसके अंक यहां पर नहीं जोड़े जाते थे, बल्कि जो नियुक्ति की जाती थी यहां पर देखा जाए तो जो चयन का आधार था वो केवल इंटरव्यू हुआ करता था, जिसके कारण यहां पर जो अभ्यर्थियों की योग्यता होती थी उसका उचित मूल्यांकन करना अपने आप में संभव नहीं था कि मतलब परीक्षाएं फिर कराई ही की जाती हैं जब उसका यहां पर अंक नहीं जोड़ा जाएगा। इंटरव्यू के आधार पर यहां पर भर्ती होती थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सीधी भर्तियों में जो स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक हैं उसे जोड़े जाने का ये ऐतिहासिक यहां पर निर्णय लिया गया है और इस व्यवस्था को आपको तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। अर्थात अब जो भी यहां पे परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी सीधी भर्ती के अंतर्गत वहां पर अब स्क्रीनिंग परीक्षाओं के अंक जोड़े जाएंगे। तो एक बड़े बदलाव यहां पर आप देख सकते हैं जो कि एक पारदर्शिता को लेकर आएगा और ये जो परीक्षाएं मूल रूप से की जा रही हैं, भर्ती की जाती हैं, उसमें राजकीय महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की भर्ती मुख्य रूप से शामिल होती है। अभी जो स्थिति है वो यहां पर समझ लेते हैं कि क्या मामला है, किस तरह अंक परीक्षाएं होती हैं, कितने अंक यहां पर इसमें जुड़ते हैं। तो देखिए जो स्क्रीनिंग परीक्षा है यहां पर सीधी भर्ती के अंतर्गत जो चयन प्रक्रिया होगी उसमें 75% अंक जो होंगे स्क्रीनिंग परीक्षा के होंगे, वहीं 25% अंक आप यहां पर इंटरव्यू के होंगे। कहने का मतलब है अगर 100 अंक का यहां पर आपका पेपर होगा तो 75 अंक आपको स्क्रीनिंग परीक्षा के और 25 अंक जो होंगे वो इंटरव्यू के मिला करके फाइनल यहां पर रिजल्ट आपको जारी किया जाएगा। ये भर्ती यहां पर किस परीक्षाओं को लेकर हो कि समूह वर्ग के पदों को लेकर के है, तो ये देख सकते हैं इसका निर्णय जो है समूह खा के 90% सीधी भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा इंटरव्यू के आधार पर होंगे और समूह खा में विशिष्ट अर्हता वाले कुछ पद और समूह का के पदों पर केवल ही यहां पर इंटरव्यू के आधार पर अब चयन किया जाएगा। तो ये मूलभूत यहां पर आपको परिवर्तन किए गए हैं। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की स्क्रीनिंग परीक्षा इंटरव्यू के अंक यहां पर अब जोड़े जाएंगे। तो अब राजकीय महाविद्यालयों में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के संदर्भ जो सीधी भर्ती होगी उसके संदर्भ में यहां पर ये बदलाव लाए गए हैं। अभी तक देखा जाता था जैसे अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर अंतिम चयन किया जाता रहा है, लेकिन यह शासकीय विद्यालयों में ऐसा नहीं किया जाता था, जो कि अब यहां पर यूपीपीएससी के द्वारा लागू कर दिया गया। वहीं इंटरव्यू बोर्ड के बारे में भी देखा जाए तो आप देख सकते हैं इंटरव्यू बोर्ड में अब 2 सदस्य और 2 विशेषज्ञों को यहां पर शामिल किया गया और इंटरव्यू बोर्ड भी यहां पर बदलाव लाए गए हैं। पहले अगर हम देखें जो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सीधी भर्ती इंटरव्यू प्रक्रिया में आपको एक बदलाव जो हुआ है, इंटरव्यू जो लिया जाता था उसमें सिर्फ एक सदस्य और एक ही विशेषज्ञ होता था, जिसके कारण यह आरोप लगते रहे कि पारदर्शिता यहां पर आपको इसमें संभव नहीं है, कोई भी व्यक्ति यहां पर पक्षपात कर सकता है। और इसी को दूर करने के लिए सीधी भर्ती के जो इंटरव्यू होंगे अब उसमें 2 सदस्य और 2 विशेषज्ञ भी शामिल किए जाएंगे। साथ ही पारदर्शिता बनी रहे और चयन में किसी प्रकार की धांधली न हो, इस चीज को ध्यान में रखकर यह भी तय किया गया है कि इंटरव्यू बोर्ड में दूसरा सदस्य यहां पर कौन होगा और इंटरव्यू शुरू होने से पहले तक उसके बारे में वो एक दूसरे के बारे में मतलब किसी को बताया नहीं जाएगा। तो यहां पर ये एक बड़ी खबर है, यूपीपीएससी के राजकीय महाविद्यालयों में जो सीधी भर्ती परीक्षा को लेकर के है, इंटरव्यू प्रक्रिया को लेकर है, स्क्रीनिंग परीक्षा में बड़े बदलाव लागू किए गए हैं। तो आप सभी अभ्यर्थी जो भी यहां पर राजकीय महाविद्यालयों में प्रोफेसर इत्यादि की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप सभी के लिए यहां पर एक ये अच्छी खबर है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नहीं यहां पर कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस को लेकर के हम आपको बताते रहेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।